ये उज्जैन के लोग हैं जो एक मूर्ति से इस कदर नाराज हैं कि इन्होंने कानून, हथियार, रॉड, फावड़ा जो मिला हाथ में ले लिया और हमला करने लगे। ये जिनकी मूर्ति को तोड़ रहे हैं, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत को एक करने वाला लौह पुरुष माना जाता है। यहाँ विवाद दो महापुरुषों की मूर्ति लगाने को लेकर था। उज्जैन के माकड़ौन तहसील में दो मूर्तियां लगनी थी, एक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और दूसरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बुधवार रात कुछ लोग अवैध रूप से सरदार पटेल की मूर्ति वहां लगा गए। सुबह इसे देखते ही अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग करने वालों ने सरदार पटेल की मूर्ति के साथ जमकर बेकदरी और हिंसा की। हम उज्जैन जिले में आज सुबह हुए विवाद को लेकर घटना स्थल पहुंचे हैं, जहां पर बीती रात सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी गई थी और इसको लेकर आज सुबह दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद में मैं घटना स्थल दिखा देता हूं कि यहां पर मूर्ति लगाई गई थी और यह विवादित जगह है जहां पर सरदार भाई पटेल की मूर्ति लगना थी और वहीं पर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगना थी। लेकिन किसी ने बीती रात को यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी और सुबह देखने के बाद में जब यहाँ पर जमकर विवाद हुआ और पथराव हुआ कि आगाजनी घटनाएं हुई, मूर्तियों को तोड़ा गया। और उसके बाद दिखाया था कि आज यहाँ पुलिस जो लगी हुई है, यहाँ इससे तनावपूर्ण थी, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मौके पहुंच गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर के आगे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानूनों की लोग धज्जियां उड़ा रहे थे, वो भी उनके ही नाम पर। हिंसा बढ़ी तो पुलिस भी पहुंची और काफी जद्दोजहद के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया। सुनिए उज्जैन के एसपी से पूरे घटनाक्रम के बारे में। उज्जैन जिले के थाना माकड़ौन अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे प्रतिमा लगाने को लेके जो गलत तरीके से लगाई गई और फिर उसको जिस तरीके से हटाया गया, दोनों ही विधि विरुद्ध था। इसको लेके पथराव की स्थिति बनी थी, जिसमें घटनास्थल पे तुरंत पहुंच के उसको नियंत्रण में रखा गया। अभी जो यातायात है और ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रहा है और बाजार है पूरी तरीके से खुला हुआ है। प्रमुख जितने भी मार्ग हैं, कस्बे हैं, उसमें लगातार फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन वगैरह हो रहा है। इसमें फुटेज के आधार पे जो 6 लोग हैं जिनके द्वारा ट्रैक्टर चला के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, वो जिनका ट्रैक्टर है वो, और 4 अतिरिक्त लोग हैं जिनको अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जा रही है। और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया है उनके विरुद्ध की जाएगी। जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, इसमें किस संगठन की, किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, एक बार प्रॉपर इसमें जब जानकारी आ जाएगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही है, तो क्या उनको भी राउंड अप किया गया? जी, इसमें महिलाओं का भी राउंड अप नहीं किया गया है। फुटेज के आधार पर जो महिलाएं चिन्हांकित होगी, जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। बवाल बढ़ा तो जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रात के समय यहाँ पर एक स्टैच्यू अनाधिकृत रूप से इंस्टॉल की गई थी, जिसकी कोई अनुमति नहीं थी। उसके बाद सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग उस स्टैच्यू को कुछ लोगों ने हटा दिया, क्षतिग्रस्त किया। दोनों ही चीज़ें वैधानिक तौर पर सही नहीं थी और इसमें पुलिस फोर्स यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध है। जो उपद्रव हुआ उसके लिए जो भी दोषी लोग हैं उनको राउंड अप किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो अभी स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है? अभी स्थिति नियंत्रण में है। दो पक्षों के बीच भड़के इस बवाल में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में सरदार पटेल की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले 6 लोग जो ट्रैक्टर चला रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। लेकिन दोनों ही महापुरुष जिन्होंने देश को एक और कानून सम्मत बनाने के लिए जीवन खपा दिया, अपनी मूर्तियों के नाम पर लोगों की इस सनक को देखकर निश्चित ही दुखी होंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।